जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं हम इस इंस्टीट्यूशन से आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम राहु केतु की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इससे एतराज़ हो रहा है कि आप सारी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, क्यों आप लोग, मुझे ऐसे उल्टे सीधे फ़ोन भी आते हैं कि क्यों आप पंडितों के पेट पे लात मार रहे हो। मैंने कहा भाई आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम कीजिए। आपके काम में मैं दखल नहीं दे रहा, मेरे काम में आप दखल नहीं दीजिए, और ना ही मैं ये छोड़ने वाला हूँ शिक्षा देना। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। ये बात मैं बार बार कहता हूं प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट देखना बहुत ज़रूरी है। उसके से हिसाब से अगर वो आप सही ढंग से चेक कर लोगे तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट निकालने में आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगी वो चीज़। प्रिय दर्शकों, ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, यानी वृश्चिक लगन की 8 नंबर लगन की। लगन में ही राहु पड़ा हो अगर, इसको इस लगन की कुंडली इसलिए कहा गया क्योंकि पहले घर में, ये कुंडली का पहला घर होता है, यहाँ 8 नंबर लिखा है। ये मैं इसलिए बार बार बताता हूँ प्रिय दर्शकों, किसी जातक ने अगर लेट इसको देखना शुरू किया है तो उसे साथ साथ में ये घर समझ में आते रहें। तो अगर राहु देवता स्कॉर्पियो राशि का लगन में ही पड़ा हो तो कुंडली के लिए बहुत बुरा होगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि लगन में ही वो नीच का पड़ा हो गया। सारी जिंदगी हेल्थ प्रॉब्लम, सारी जिंदगी की भागदौड़, औलाद सुख से भी प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स, पिता से भी सदैव आजीवन प्रॉब्लम्स ही बनी रहेंगी। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, इंसान अपने आप में कभी स्टेबल नहीं होगा। एक तो वैसे ही क्रूर ग्रह, ऊपर से नीचता के लिए लेकर के सर के ऊपर बैठ गया, वो और ज़्यादा क्रूर हो गया, वो और ज़्यादा दिक्कत परेशानियां देने वाला हो गया। अगर राहु देवता दूसरे घर में पड़ा हो, यानी धनु राशि का, यहां भी राहु देवता नीच के माने जाते हैं। अपनी पूरी दशा अंतरदशा में धन कुटुंब वाणी से सदैव प्रॉब्लम्स ही बनाए रखेंगे। धन का अभाव सदा रहने वाला है जातक को, परिवार से कभी नहीं बनने वाली। यहाँ से दृष्टि डाली, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा भी होगा। यहाँ से फजूल के ऑब्स्टेकल्स भी बढ़ेंगे। यहाँ से राहु की दृष्टि 10वें घर पे जो 9वीं पड़ी, वो भी सदैव प्रॉब्लम्स ही लेके आएगी। कामकाज की सेटलमेंट उसने कभी होने ही नहीं देनी अपनी दशा अंतरदशा में। क्यों? क्योंकि ये कामकाज के घर को भी बिगाड़ेगा। नीच का हो गया है, नीच का होने की वजह से अति मारक हो गया इस कुंडली के लिए, वो सदैव प्रॉब्लम्स ही देगा। अगर राहुदेव तीसरे घर में पड़े हो, यानी शनि की साधारण राशि में, तीसरे घर में भाई बहनों के लिए अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ये उसके मित्र की राशि है, लेकिन जातक के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। वो छोटी यात्राएं जरूर करवाएगा, फजूल की मेहनत जरूर करवाएगा, भागदौड़ जरूर करवाएगा। यहाँ से पार्टनरशिप से लाभ दे सकता है, दाम्पत्य सुख के लिए भी ठीक हो गया, यहाँ से डेली वेजेस के लिए भी ठीक हो गया, लेकिन यहाँ से पिता के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये उसकी शत्रु राशि है। धर्म को मानने वाला जरूर होगा, यात्रा करने वाला जरूर होगा, लेकिन पिता को कभी अच्छा नहीं समझेगा। यहाँ से दृष्टि डाली नवम, बड़े भाई बहनों पर, लाभ पर। यहाँ बहुत मेहनत करने के बाद ही वो जातक लाभ अर्जित कर पाएगा। बड़े भाई बहनों से कभी नहीं बनने वाली, सदैव दिक्कत परेशानियां जरूर देगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में राहु पड़े हों, यानी चौथे घर में राहु पड़े हों, ये कुंडली का चौथा घर होता है प्रिय दर्शकों। चौथे घर में राहु देव पड़े हों, यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, सदैव अच्छे हो गए। अगर शनि की प्लेसमेंट भी कुंडली में अच्छी होगी तो राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, सारी फैसिलिटीज वो जरूर देगा। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। यहाँ से वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेगा, यहाँ से दृष्टि डालेगा, कामकाज में वृद्धि करेगा, यहाँ से दृष्टि डालेगा, विदेश यात्रा या विदेश से लाभ अर्जित करने के लिए मददगार होगा, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठा है। मित्र के घर में बैठने से सदैव अच्छे रिजल्ट देता है। राहु केतु का अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। जिसके घर में गए उसका ग्रह जहां पड़ा है वो वैसे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाते हैं, ये सदैव ध्यान रखिएगा। राहुदेव पंचम भाव में पड़े हों,
पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देगा, क्योंकि राहु भी बृहस्पति की तरह पुत्र कारक माना जाता है। बहुत सारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलेगा। राहुदेव पंचम भाव में पड़े हों, पुत्र प्राप्ति का योग बनाने के साथ साथ स्टमक में प्रॉब्लम भी जरूर देगा। स्टमक में प्रॉब्लम बनाने के साथ साथ वो कभी भी लव अफेयर में बंदे को कामयाब नहीं होने देगा। अनसर्टेन लॉस, जुए सट्टे लॉटरी में हमेशा इंसान पैसे गवाएगा ही, बनाएगा कभी नहीं। अगर राहु देवता छठे भाव में पड़े हों, पूर्ण जिंदगी इंसान जब भी दशांतर दशा चलेगी सदैव दुख, तकलीफें, क्लेश, रोग, ऋण, शत्रु ही क्रिएट होकर के तकलीफ भोगता रहेगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में कभी वो कामयाब नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये अति शत्रु की राशि में बैठा है और भाव भी गलत है। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज संबंधी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल का व्यय और विदेश यात्रा। यहाँ से दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग भी सदैव राहु देवता प्रॉब्लम्स ही देने वाले हैं। परिवार से हमेशा अलगाववादी रिलेशंस बने रहेंगे। धन का सदा अभाव बना रहेगा, परिवार से कभी बनने वाली नहीं है। यहाँ से जितनी दृष्टि यहाँ डलेगी वाणी को भी प्रॉब्लम्स ही देगी। राहुदेव सातवें घर में पड़े हो, ये कुंडली का सातवां घर होता है। यहाँ वृष राशि है, यहाँ राहुदेव उच्च के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर शुक्र देवता की कहीं प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो यहाँ उच्च के राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलाते हैं। दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा रहता है और डेली वेजिस के नए नए योग बनते हैं। डेली वेजिस की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए नए लोग पार्टनरशिप के लिए ऑफर करते हैं और काम अच्छा सक्सेसफुल अपनी दशा अंतरदशा में राहु देवता ज़रूर चला देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं बड़े भाई बहनों से भी बनती है, लाभ भी मिलता है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं पर्सनैलिटी भी बोल्ड होती है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं तीसरे घर पे तो इंसान को मेहनती भी बना देते हैं। राहुदेव आठवें घर में हो जाए, हालांकि आठवें घर में भी राहुदेव उच्च के माने जाते हैं, लेकिन अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में कभी राहु देवता अच्छे फल नहीं देंगे। हाँ, अगर बुध देव बहुत अच्छे पड़े हुए तो वो अच्छे फल दे सकते हैं। अगर बुध देव भी कहीं गड़बड़ हुए तो राहु देवता ने उसी कुंडली में बंटाधार कर देना है। राहु देवता अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में दुख, तकलीफें, क्लेश, रोग, फजूल का व्यय, माता से क्लेश, गाड़ी, भूमि, वाहन की प्रॉब्लम, जमीन जायदाद की प्रॉब्लम, धन का अभाव, यहाँ से सारी वो प्रॉब्लम देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पांचवी दृष्टि फजूल के व्यय पे डालेंगे, यहाँ से सातवीं दृष्टि धन, कुटुंब, वाणी पे डालेंगे, यहाँ से नवम दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन पे डालेंगे। सब रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ही देंगे। अगर बुध गलत प्लेस्ड हो गया हो तो सत्यानाश कर देगा आठवें में पड़ा हुआ राहु। लेकिन ये आयु बहुत लंबी दे देगा, लेकिन ऑब्स्टेकल्स भी उतनी ही जिंदगी में ये बढ़ा देंगे। राहु देवता अगर नवम भाव में पड़े हों, यानी कर्क राशि के पड़े हों, कभी पूर्ण जिंदगी अच्छा फल नहीं देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। क्यों? क्योंकि ये अति शत्रु के घर में पड़े। चंद्रमा लाख अच्छा पड़ा हो, क्योंकि बिटर एनिमिटी है चंद्रमा की और राहु देवता की। और राहु अगर चंद्रमा के घर में आ जाए तो ग्रहण योग होता है। हालांकि वो घर में आने से नहीं होता, चंद्रमा के साथ बैठने से होता है, लेकिन यहाँ असर उसी ग्रहण का कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। अंधेरा ग्रह होकर के उजाले के घर में चला जाएगा तो सदैव प्रॉब्लम ही देगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं देने वाला। यहाँ से दृष्टि डालेगा सेल्फ के ऊपर, पर्सनैलिटी खराब करेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा तीसरे घर में, भाई बहनों से छोटे से क्लेश, छोटी यात्राएं फजूल की, मेहनत फजूल की, वो सारी चीज़ें बढ़ा देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा औलाद पर, बहुत सारे केसेस में औलाद बहुत डिले होगी। औलाद होगी तो सदैव औलाद से मनमुटाव रहने वाला है, पेट में सदा प्रॉब्लम्स रहने वाली है, अनसर्टेन लॉस होगा और लव अफेयर में कभी इंसान कामयाब नहीं होगा अगर राहु यहाँ पड़ा हो। हाँ, डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर देख लीजिएगा कि उसका बलाबल कितना है। मैंने हर लेक्चर में कोशिश किया ये बात आपको याद करवाऊँ ताकि आपको उस कुंडली को, अपनी कुंडली घर की एनालाइज करने में कम से कम दिक्कत ना हो। अगर राहु देवता 10वें घर में आ जाए, यानी सिंह राशि के पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में कभी जातक का कामकाज सेटल ही नहीं होने देते। यहाँ भी वही ग्रहण वाली स्थिति आ जाती है, वो सदैव प्रॉब्लम साथ में जोड़ देते हैं।
अगर राहु देव यहाँ दशा अंतरदशा में पड़े हों और चल पड़े, उसकी दशा कुंडली में यहाँ पड़े हों, तो यहाँ से दृष्टि डालते हैं धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ से माता गाड़ी भूमि वाहन में प्रॉब्लम्स, यहाँ से रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम्स सदैव बनी ही रहती हैं। जातक अपनी दशा अंतरदशा में कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता अपने काम से, बार बार काम बदलने के बाद भी काम की सही सेटिंग उसकी नहीं हो पाती, क्योंकि राहु देव अपने अति शत्रु के घर में है। वही बात जैसे यहाँ उजाले के घर में अंधेरा चला गया था, यहाँ भी उजाले के घर में अंधेरा ग्रह आ गया है और वो अपनी दशा अंतरदशा में सिवा आपको डिस्टर्बेंसेस के कुछ नहीं देने वाला। राहु देवता अगर यहाँ पड़े हों कन्या राशि के, अगर बुध की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, बड़े भाई बहनों से भी लाभ देंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी ज़रूर देंगे, लेकिन भाइयों का साथ इंसान की राइजिंग में सदैव हेल्प करेगा अगर राहु देव 11वें में पड़े हों। इनको तो अनायास ही बदनाम किया गया, जबकि किसी करोड़पति की कुंडली उठाओगे, किसी अरबपति की कुंडली उठाओगे तो राहु केतु का बहुत पॉजिटिव रोल उसमें सदैव अच्छा मिलेगा। राहु देवता यहाँ 5वीं दृष्टि डालेंगे तीसरे घर में, तो छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगी। यहाँ राहु दृष्टि 5वें घर पे जितनी डालेंगे पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाएंगे, अनसर्टेन गेन भी देंगे, बुद्धि से जातक को सूझवान भी बनाएंगे, पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ अनसर्टेन गेन के रास्ते भी नए नए खोलते रहेंगे। यहाँ राहु देव का 5वें घर रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलेगा। राहु देवता की यहाँ दृष्टि पड़ी 7वें घर पर, नवम दृष्टि, तो यहाँ के रिगार्डिंग भी वो एडवांटेजेस ही देंगे। राहु देवता 12वें घर में चले जाएं, कभी जिंदगी में जातक को सेटल नहीं होने देंगे। चौथे घर रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट, छठे घर रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट और 8वें घर के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट। मतलब माता धन कुटुंब माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस लिटिगेशन में प्रॉब्लम्स, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स में भी बढ़ोतरी करते ही रहेंगे। क्योंकि राहु देव की दृष्टियां भी याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, केतु की भी दृष्टियां याद रखिएगा 5, 7 और 9, जहां वो बैठा हो अपने से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है। मान लीजिए लग्न में बैठा हो राहु, तो अपने से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से तीनों घरों को प्रभाव जरूर देता है। और उसी के रिगार्डिंग 12वें घर में पड़ा हुआ राहु इंसान को सदैव नेगेटिव रिजल्ट देके विदेश तक सेटल करवा देता है और वहाँ छोटी मोटी जॉब पे ही जिंदगी निकाल देता है इंसान की। इस बात को ध्यान देते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, हम घर बनाते हैं, बहुत से लोग पूछने आते हैं कि मैं घर किस दिशा में लूं, मैं घर किस दिशा में ना लूं, मेरे लिए कौन सी दिशा सूट करती है, या मुझे साउथ दिशा में नहीं लेना चाहिए, या मुझे साउथ दिशा में सस्ता मिल रहा है मकान, वो मेरे लिए अच्छा है, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करेगा, मुझे मेरे पास उतने पैसे हैं जो मैं साउथ की तरफ खरीद सकूं। तो साउथ का वहम बहुत ज़्यादा माना जाता है कि साउथ दिशा का मकान बहुत ख़राब होता है, सदैव अच्छा नहीं होता, घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर किसी को मजबूरीवश साउथ मकान लेना ही पड़ जाए, किसी को अपनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देने के लिए साउथ का मकान ही सूटेबल हो या उसके बजट में वो आता हो, तो साउथ का मकान लेने में कोई हर्ज नहीं है, साउथ का मकान ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि साउथ के मकान के अंदर जितनी भी ग्रीन कलर की इनपुट आपको दे पाए, या आप ग्रीन का कलर जितना एनहांस अपने घर में कर पाएँ, यानी पेड़ पौधे जितने लगा पाएँ, घर में कलरिंग या दीवारें या कहीं भी चीज़ ऐसी रखने, या बेडशीट चादरें तक ग्रीन कलर की, हल्की ग्रीन कलर की करनी पड़ेंगी आपको। अगर आप ग्रीन कलर को अपने घर में एनहांस कर देते हो और आपका साउथ फेसिंग मकान है, तो आपका साउथ फेसिंग मकान कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं देगा। वो ग्रीनरी उसकी सेफ्टी पिलर बन करके साउथ फेसिंग मकान भी आपको सुख समृद्धि दे सकता है। बस ग्रीन कलर की एनहांसमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ प्रिय दर्शकों कि शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।